जिम्मेदारियां यदि सही हों तो किस्मत खोल देती हैं। जिम्मेदारियां यदि सही हों तो किस्मत खोल देती हैं, और जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा ली जाएं तो इंसान को तोड़ देती हैं। इंसान को तोड़ देती हैं। इसका अर्थ है कि जैन शासन के अनुसार यदि कर्ता भाव नहीं लाया जाए, कर्म किया जाए तो परमात्मा से जोड़ देती हैं, और कर्ता ज्यादा बनाया जाए तो संसार में आपको तोड़ के रख देती है। क्योंकि विज्ञान सिर्फ जीवन में सुख सुविधा के साधन जुटाता है, लेकिन अध्यात्म जीवन को महान बनाता है। अध्यात्म जीने के साथ साथ हमें जन्म जन्मांतरों में सुखी रहने की कला सिखाता है। यदि विज्ञान परिधि है तो धर्म केंद्र है। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। मैंने कहा धर्मनिरपेक्ष होगा तो बचेगा क्या? हमारा भारत इसलिए नहीं महान है कि यहाँ पर लाल किला है, या कहें ताजमहल है, काशी और काबा है, इसलिए महान नहीं है। हमारे भारत का कंकड़ नहीं पूछता है, हमारे यहाँ का भारत का बच्चा भी शिव और शंकर और परमात्मा बनता है। हमारे यहाँ सिर्फ धरती नहीं पूजी जाती है, हमारे यहाँ धरती पर देवता बनने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। हम अपने बच्चे को भी सिर्फ परिवार का बोझ उठाने की शिक्षा नहीं देते हैं, हम परिवार के बोझ से परिणामों को ऊपर उठाने की कला सिखाते हैं। हमारे यहाँ वो अध्यात्म है कि हमारे यहाँ का ऋषि देवताओं के द्वारा पूजा जाता है, और ऋषि के संस्कार भी माँ के गोद में पलते हैं। लोग कहते हैं नारी कोई महान नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक का निर्माण उस नारी ने किया है। उस नारी के गर्भ में तुम्हारा संरचना हुई है, और तुम कहते हो नारी कुछ नहीं है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है। यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। हमारी बदनसीबी नहीं है कि हम नारी हैं, हमारी खुद किस्मती है। क्योंकि मायूस होकर मत जियो, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। हम वो कला जानते हैं कि खाद से भी फूल पैदा कर देते हैं। हम वो कला जानते हैं कि कीचड़ में भी कमल पैदा कर देते हैं। क्योंकि माना कि नारी को इस भव से मुक्ति नहीं है, लेकिन नारी वो संस्कार देती है कि कुंद कुंद और तीर्थंकर से संतानों को जगत के लिए सूरज की तरह एक पुत्र पैदा करती है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और हमारे आचार्यों ने, बीतरागी संतों ने उन माँ के गुणगान किए कि धन्य तुम जैसी माँ जो एक पुत्र पैदा करती हो, लेकिन 3 लोग का नाथ पैदा करती हो, 3 लोग का पथ प्रदर्शक पैदा करती हो। तुम सिर्फ संसार बढ़ाने की कला नहीं सिखाता है, तुम्हारा बेटा तो भव से पार लगाने की कला सिखाता है। इसलिए संकल्प लो। हमने कहा इतने वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो गए। सोचना, हमने स्वतंत्रता अपनाई या स्वच्छंदता अपनाई? हमारे देश में कुछ 2300 या 3000 बुचड़ खाने थे। आज मैं वो संख्या नहीं बताऊंगी, आज हजारों लाखों को पार कर गए। हमने ये तरक्की की है। हमने आजादी इसलिए चाहिए थी
कि हम लोग बहुत शांति और प्रेममय वातावरण से जी सके, लेकिन चंद लोगों ने हमारे देश में दरार डलवा दी। क्योंकि आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और वात्सल्य की भावना जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज हम उस समाज में जीते हैं जहाँ की वो सभा होती है जहाँ त्रियंच भी समझ गए, कोटा भले अलग हो, कोठा भले अलग हो, कहना चाहिए पार्टीशन होते हैं, लेकिन बैठते सब भूमियां ऊपर नीचे नहीं होती हैं। हम उस शासन को मानने वाले हैं, उन समता के पुजारी, कहना चाहिए उन महावीर और आदिनाथ से लेकर अनादिकाल से जितनी 24 होती आई, हम सब उनके आराधक हैं। हम उन तीर्थंकरों के उपासक हैं, आराधक हैं, जिनकी शुभ भावनाओं के कारण सर्प और नेवला भी एक साथ बैठकर किलकारियां करते हैं। जहां पर बैठकर जीवन में बैर भाव भूल जाया करते हैं, जहाँ गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं, और हमें नालत है यदि हम ऐसे आराधक की पूजा करने के बाद भी दिलों में तकरार रखते हैं और दिलों में दरार रखते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ जिंदगी को भारी करके मत जीना, मन को भारी करके मत जीना, मन भर के जीना। मन भर के जीना मतलब भोग में मत जीना। भोग भोगना हो तो परम भोग भोगना, भोगना हो तो छायक भोग भोगना। ऐसे भोग भी क्या भोगना जो हमें रोग पैदा करते हैं। हमारे अफसोस है कि हमारा 1 नंबर का व्यक्ति, 1 नंबर का युवा हमारा विदेश चला जाता है। सोचिए आइंस्टीन यदि जर्मन में होता तो इतिहास अलग लिखा जाता, लेकिन वो अमेरिका चला गया, और जो कहना चाहिए विकास आइंस्टीन के द्वारा हुआ वो समझ गए, वो जर्मन को हिस्सा नहीं मिला। हमारे भारत का भी 1 नंबर का व्यक्ति, 1 नंबर की बुद्धि या तो विदेश चली जाती है या संत हो जाती है, और कुछ बचे कुचे लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। मैं कहती हूँ आजीविका नहीं, हमें संतों का साथ देना है। दुनिया में 2 ही लोग हमें अनुशासन में और सही शासन में जीना सिखाते हैं, एक संत, एक सैनिक। सैनिक आपके बाहर के अपराधों से आपको रोकता है, लेकिन संत अंदर के अपराधों से आपको रोकता है। हमारे जीवन में धर्म कोई बोझ नहीं है, धर्म सही जीने की कला है। लोगों ने धर्म को क्रियाकांड के कारण 10वीं है तो 10 चीज दान करो, 14 है तो 14 दान करो। अरे परमात्मा वहां तुम्हारी दुकानदारी की तरह हिसाब लगाता है क्या कि 10 दो, 14 दो, 15 दो, 16 दो? हमारे तो हर दिन त्योहार होता है, क्योंकि तीर्थंकर जिस दिन निर्वाण पाते हैं तो अमावस्या हमारे लिए दीपावली हो जाती है। सत्य अहिंसा के प्रेम के दीपक जलाती रहे जिंदगी, और तुम्हें भी उस पथ पर चलाती रहे जिंदगी। साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे जलाओ दीप कि रोज तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। ये उदासी और मायूसी की जिंदगी मत जियो, जीने के लिए मत जियो, अपने आप जीवन को महान बनाने के लिए जियो। हमारे आचार्यों ने कहा ये पद व्यर्थ है, पद व्यर्थ है। ने आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा ये काम मत करना, ये चीज फूट जाएगी, और बच्चा उसको लेकर सोचे फूट जाएगी इसलिए घर में ही नहीं लाए, घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। इसका मतलब बच्चा बुद्धिमान नहीं है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा था कि ये पद व्यर्थ हैं? ताकि तुम परम पद की तरफ प्रयाण कर सको।
क्यों कहा था कि जीवन निस्सार है, ताकि तुम परम सार को पा सको। जीवन व्यर्थ है ताकि तुम परमार्थ को पा सको। तुम और नीचे गिर गए। और नीचे गिर गए का मतलब जब से जन्म हुआ था तब तुम एक निर्विकारी बालक की तरह थे, और बड़े हुए तो कितनी बुढ़ापे तक आदमी की शक्लें देखा करो, ऐसे लगता है जैसे जली हुई लकड़ी पड़ी हो, बिल्कुल सुस्त उदास मायूस। कहते माता जी क्या करे, जीना पड़ रहा है। हमने कही तो ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? बोले मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि माता जी बच्चों के लिए जी रहे हैं, पत्नी के लिए जी रहे हैं, क्या करे जीवन को काट रहे हैं। हमने कहा जीवन को मत काटो, जीवन तुम्हें काट के रख देगा। जीवन को काटने की जगह पाप को काटो, और यदि कुछ कमाना है तो वो धन कमाओ जो तुम्हें धन्यता दिला दे, वो धन कमाओ जो तुम्हें वास्तव में परम धन दिला दे, तुम्हें श्री जिनेंद्र बना दे। श्री जिनेंद्र का मतलब दोनों तरफ की लक्ष्मी से तुम्हें सुशोभित कर दे। तुम्हें यदि लगता है तुम्हें कोई नमस्कार करे तो वो नमस्कार करो कि एक दिन तुम भी नमस्कार के योग्य हो जाओ। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। इसका मतलब सोचा करो कि दिल को हमने कबाड़ खाना बना रखा। दिल को हमें मंदिर बनाना है, और मंदिर में परमात्मा रहता है। ये मंदिर तो आपने बनाए हैं, और बेईमान आदमी यदि मंदिर बनाएगा तो मंदिर भी समझ गए आपको ईमानदारी नहीं दिला पाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा दिल वास्तव में मंदिर हो जाए, बहुत सुंदर बात कहिए कि भगवान भक्ति रचित मम चित्त सहज नितवास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। मैंने तुम्हें मन के मंदिर में बुलाया है परमात्मा, और तुम क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? मेरे दुख देखते रहोगे क्या? नहीं, आप दुख नहीं देखोगे। कौन ऐसा क्या मालिक होगा जो अपने भक्त को जीवन यापन का साधन नहीं देता होगा? तुम तो वो त्रिलोकी नाथ हो जो जन्म मरण के दुख मिटाकर हमें शाश्वत सत्ता दिलाते हो। लेकिन आया करो मन से। लोग मुरझाए से मन से आते हैं। एक 8 साल की लड़की बोली माता जी मुझे कब मोक्ष होगा? मैंने कहा जी तो ले ढंग से, अभी तो पैदा हुई, अभी ऐसी क्या? बोले मम्मी कह रही थी कि ये जीवन तो बेकार है। हमने कही बेटा समुद्र मंथन से जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। ये हमारी चॉइस है, ये हमारी पसंद है कि हम अमृत लेते हैं या जहर लेते हैं। कभी मत सोचना कि कोई और जीवन मिलेगा जो तुम्हें मुक्ति का कारण मिलेगा। इसी जीवन में अपनी युक्ति सही लगाओगे तो मुक्ति का बीजारोपण होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लोग कहते हैं माता जी कौन सा जन्म होगा जब हमारे को मोक्ष होगा? हमने कही होगा तो इसी भव में होगा, वरना कभी नहीं होगा। क्योंकि कहते भी हैं रामायण में चौपाई कहते हैं बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर संग यावा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरे भव पारा। लेकिन ऐसे नहीं सुमरना है। एक बुढ़िया सामायिक कर रही थी, किराने की दुकान थी। अचानक कुत्ता आ गया और गुड़ खाने लगा। अब वो बुढ़िया ही थी वहां, तो उस समय बच्चे लोग अंदर थे। तो बुढ़िया सामायिक करते करते उठ तो सकती नहीं, नियम ले रखा था एक जगह का। तो कह रही गुड़ की भेली कुत्ता खाए, कुत्ता भगाऊं तो सामायिक जाए, सामायिक करूं तो कुत्ता गुड़ खाए। बच्चे कहने लगे ये दादी आज नई कौन सी सामायिक पाठ पढ़ रही है?
रोज तो काले अनंत ब्रह्मो जग में से ये दुख बारी बोलती थी। आज ये नया सामायिक पाठ क्या पता क्या बूढ़े आदमी बोलते तो समझ में नहीं आता है। जवानी में धर्म की बात बोला करो, वरना बुढ़ापे में बच्चे लोग कहेंगे तो बक बक की आदत है, कौन सुने, इसकी रहने दो ना। ध्यान रखना, ऐसी वाणी बोलो कि वास्तव में तुम्हारी वाणी जिन वाणी हो जाए। तो बच्चे कहने लगे अम्मा ये कौन सा नया पाठ पढ़ रही हो। उसने जल्दी जल्दी अपनी सामायिक पूरी घड़ी देखी कि हो गया, करम ठोके और कहने लगी अंधे हो क्या, इतनी देर से कुत्ता गुड़ खा रहा है और मैं सामायिक छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं बार बार कह रही थी गुड़ की वेली कुत्ता खाए, गुड़ की वेली कुत्ता खाए, कुत्ता भगाए तो सामायिक जाए। बच्चे कहने लगे अम्मा तुम्हें सामायिक में भी कुत्ता दिख रहा था। आप समझ गए। अरे लोग तो मंदिर तक आते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। हमने कहा भाई साहब निसंगो हम बोल कर आए हो, संग छोड़ कर आए हो, पीछे क्या देख रहे हो। बोले माता जी नई चप्पल पहन के आए। आप समझ गए, परमात्मा नहीं दिख रहा, वो चप्पल परमात्मा दिख रही है तुम्हें। सोचो तुम्हारी सोच कितनी है। आज आदमी कितना गिर गया। पहले पगड़ी से सम्मान करता था, पगड़ी से पहचान होती थी, आजकल जूते से पहचान होने लगी। वो दिन भी दूर नहीं जब जूते की वरमाला डलेगी। अकबर ने बीरबल को कहा कि मैंने कल तुझे जूता दिया था, गर्मी थी तो उसके पैर जल रहे थे, तो अकबर ने जूते दे दिए, मतलब पहनने को दे दिए। लेकिन दूसरे दिन उनकी तो कोशिश होती थी कैसे नीचा दिखाऊं। तो अकबर ने कहा बीरबल से क्यों, तेरा क्या ख्याल है, तूने क्या खुदा से मेरे लिए कहा कि मैंने तुझे कल जूते दिए थे। वो कहने लगे जहाँ बनाए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इतनी इबादत करूंगा कि आपने मुझे जूते दिए थे कल, परमात्मा आपको जूते ही जूते थे। आप समझ गए, बहुत बड़ा जूता है। इसलिए पहचान मत करना। पहले लोग पैर में चांदी पहनते थे और मस्तक पर सोने की बेंदी लगाते थे। आप पैर में पायल और चुटकी सोने की पहन रहे हो और सिर पे तो सब कुछ खत्म हो गया। पगड़ी से तो सम्मान होता ही नहीं। पहले लोगों की बुद्धि क्यों काम करती थी, क्योंकि सिर पर टोपी और पगड़ी लगाती थी। आजकल तो दोनों ही चीजें उतर गई। हाथ जरूर रख लेते हो, शादी में जाते हो जब सास तुम्हें तिलक करती तो हाथ रख लेते हो। ये भी सोचा करो कि ये प्रतीक है पगड़ी का। लेकिन कम से कम मैं उस बात की नहीं कहती, कम से कम तुम्हारी 50 के बाद तुम अपने जीवन में अनुभव लाओ। तुम्हारे वृद्धाश्रम की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। बूढ़ा आदमी इसलिए बड़ा नहीं होता कि उम्र में बड़ा है, क्योंकि उम्र में क्या बड़ा है, उसके कदम तो मौत के पास और पास पहुंच गए। उसकी काया जीर्ण हो गई, उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, अब और क्या विकास करेगा। लेकिन उसके जीवन में यदि अनुभव आ जाएंगे, उसके जीवन में हमारे पूर्व आदर्शों के, पूर्व हमारे महान व्यक्तियों के तरह आदर्श आ जाएंगे कि वो दिन कब होगा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर संत समूह में जाकर साधना करेंगे। आजकल तो घर में सब सुविधा हो, फिर भी कोई से कह दो 2 घंटे आया करो, बोले मरने का टाइम नहीं मिलता। हमने कहा टाइम निकाला करो जीवन में मौत के लिए। मौत तो सबको आएगी, लेकिन हमारी मौत निर्वाण बन जाएगी। हमारा व्यवहार अच्छा जीवन लाएगा तो वास्तव में हमारा जीवन एक दिन परमात्मा बन जाएगा। और मैं कहती हूँ सिर्फ हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, और ऐसी स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये नेता लोग क्या करेंगे देश का भला। कभी आपने सोचा, संसद में लड़ते ही रहते हैं, ये वहां जाकर भी लड़ते हैं, एक दूसरे पे गाली गलौज करते हैं, छीटा कसी करते हैं, जो इल्जाम नहीं है वो लगाते हैं। ये नकली इल्जाम लगाने वाले नकली लोग असली भारत क्या कर सकेंगे। सोच कर देखो, जो करोड़ों रुपया इलेक्शन में लगा देते हैं वो क्या ईमानदारी करेंगे।
सोच कर देखना, वो वहां भी 2 नंबर का काम करेंगे। इसलिए दुनिया को तो नहीं सुधार सकते। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। एक कलिकाल है, हुंडा उपसर्पणी काल है। हर 500 साल बाद कल की उपकल की होंगे, 1000 बाद कल की होंगे। ये सब काल ऐसे ही आएगा कि दिन पर दिन धर्म का विनाश होगा, बुद्धि का ग्रास होगा, जल घटेगा, अग्नि घटेगी, बल घटेगा, विक्रम घटेगा, शक्ति घटेगी, प्रेम घटेगा, सब कुछ घटेगा। सिर्फ अहंकार बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लेकिन हमारे आचार्यों ने फिर भी कहा है कि कोई चिंता मत करना, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा और धर्मात्मा रहेगा। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। तो वास्तव में अभी से ऐसे मायूस होकर नहीं जीना है, क्योंकि जीना है तो हमारी थोड़ी सी जिंदगी भी मिसाल बन जाए, मसाल बन जाए, वो धर्म की मसाल बन जाए। वरना यदि अभी सांस रुकेगी तो ऊपर जाने की इजाजत तक नहीं मिलेगी। अभी मान लो कुछ हो जाए तो बाहर का ही रास्ता दिखेगा। और इसी प्रकार से आप सबको भी, सबकी जिंदगी में मौत तो आएगी। मौत निश्चित है, धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन मौत सबके घर आती है और मौत किसी भी समय आती है। और मौत इतनी वफादार है कि छोड़कर नहीं, साथ लेकर जाती है। लेकिन मौत के साथ हम मौत को जीने की कला सिखाएंगे। मौत हमें दस्तूर नहीं बताएगी, हम मौत के अनुसार नहीं, मौत हमारे अनुसार आएगी। हमारे यहाँ वो पंडित मरण भी मरण है, लेकिन जिस पद के बाद, जिस मौत के बाद परम पद प्राप्त होता है। हम एक बार आज तक हम बाल मरण मरे हैं, आज तक हम बाल मरण मरे हैं, लेकिन आज तक हमने पंडित मरण नहीं किया है। तो हम धर्म अपेक्षित समाज है। हमें बच्चों को सिर्फ लेकर ट्यूशन भेज देते हो, होमवर्क करा देते हो, हर जगह घुमाने ले जाते हो, लेकिन मंदिर के नाम पर कहते हो माता जी बच्चे को टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा बच्चे को हाथ पकड़ के मंदिर लाया करो। तुम्हारा बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर तक लाएगा, और मंदिर तक नहीं ला पाया तो इसके वो संस्कार तुम्हें समाधि मरण सुनाएंगे। और सच पूछो, हर परिवार को चाहिए घर में कि अपने विचार, अपनी मति इतनी अच्छी रखे। क्योंकि लेस्याएं क्या है, कसाई से अनुरंजित परिणाम लेस्या है। हमारे यहाँ तो अनेकांत में भी अनेकांतमय जीवन है, साधवादमय जीवन है। हम किसी से भी बड़ों बुजुर्गों का हम इतनी अदब और मर्यादा जानते हैं कि हम कभी बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी अहमियत नहीं दिखाते हैं। नए बड़े लोगों के घर पर मत जाना, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में अपनी बातें बड़ी बताने लगते हैं और जरा जरा सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। तो वास्तव में हम कीमत नहीं, हम कीमती बनेंगे। हम कीमत नहीं देखेंगे, हम स्वयं कीमती बनेंगे। और सिर्फ कंकड़ नहीं, कोहिनूर बनेंगे। हम कोयला नहीं, हम कोयले की खदान में हैं। हम पुद्गल के साथ अनादिकाल से हमारा संयोग है, लेकिन हम युक्ति के द्वारा जिस प्रकार से दूध को जमा कर, क्या दूध को जमा कर दही जमाया जाता, दही होता है, और दही को विलोकर मक्खन, और मक्खन भी उद्देश्य नहीं होता है, मक्खन से घी निकालना हमारा उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से इस व्यर्थ के जीवन को हम सही करीने से
धर्म पूर्वक धर्म का जामन डालेंगे तो सुंदर बढ़िया दही जमेगा, वो खाने के काम भी आएगा। और बिलोगे या ना, समझ गए, बिलोगे तो मक्खन निकल कर आएगा और उसे तप के द्वारा तपा दोगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन भी शुद्ध घी की तरह कीमती हो जाएगा। एक नई बहू आई, सास ने उसे दही बिलोने का काम दिया। सास से थोड़ी देर बाद बहू बोली, माँ जी मक्खन आ गया। सास ने एक चांटा मारा, बोली बदतमीज कहीं की, ससुर का नाम ले रही है, अब मार मत देना नहीं तो उसी दिन तुम बाहर और वो भीतर हो जाएगी। अब किसी को कह भी नहीं सकते। पहले लोग कहते थे गऊ है जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। हमने कि अब शेरनी है जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहे। पहले लोग घर का एक बुजुर्ग लड़की देखा तो लड़की एक नंबर की निकलती थी। आजकल पूरा खानदान देखा था, लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। तो सास ने भी कहा कि तुम्हें अकल नहीं है, ससुर जी का नाम ले रही हो। वो बोली माँ जी गलती हो गई, अब नहीं लूंगी। सास ने दूसरे दिन फिर वही काम दिया, बोली ले दही भी लो ले। थोड़ी देर बाद बहू बोली माँ जी पिताजी आ गए, इन्हें कहाँ रखूं। आप समझ गए कि कम से कम पहले की बहुएं कहना तो मानती थी। आजकल पापा आप लोग अपने ससुर को पापा जी, अपने बाप को भी पापा मत कहा कर, क्योंकि चाचा की पत्नी चाची, फूफा की पत्नी फूफी, मौसा की पत्नी मौसी, समझ गए। तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप ही लोग बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हो पापा की पत्नी पापी। हमारे यहाँ वो अदब थी, भारत में वो बोलचाल की मर्यादा थी कि हमें पता होता था बाप का भाई चाचा कहलाता है और माँ का भाई मामा कहलाता है। बाप की बहन बुआ कहलाती है और माँ की बहन मौसी कहलाती है। आजकल तो सारे अंकल आंटी हो गए। हमने कही हद हो गए, अंकल रूपी कलंक हो गए। अरे रिश्तों की गरिमा रखा करो, अपने घर में बोलो बड़े बुजुर्गों को। लेकिन फिर भी हम भारत वाले हैं, क्योंकि हम भारत करते हैं, हिंदी लिखने से डरते हैं। हम भारत को कैसे महान बनाएंगे, हम भारत की पोशाक तक नहीं पहनते हैं। हम भारत की पोशाक तक नहीं पहनते हैं। हम भारत को ऐसे स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। हम अपने बुजुर्गों ने, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये दिन देख पाए हो। अभी झंडा फहराते हो, मिठाई खाते हो, घर को चले जाते हो। वो मर गए उन्हें भगाते भगाते, और हम मर जाएंगे उन्हें अपनाते अपनाते। आज विदेशों की भूषा, विदेशों का वैसेज, विदेशों की भाषा अपना रहे हो, समझ गए। खान पान तुम्हारा विदेशी हो गया, बोल चाल तुम्हारा विदेशी हो गया। एक औरत से, बेचारी बूढ़ी औरत थी, अंग्रेजी नहीं जानती थी। बच्चे ने कहा सॉरी, बोले क्या कह रही, मुझे तो रही। अम्मा को तो समझ में नहीं आया। एक गांव की औरत थी, उसको पढ़ना नहीं आता था। उसके पति ने पढ़ने के लिए मास्टर लगाया, तो उसने ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू, ऐसे सिखाना प्रारंभ किया। तो डब्लू लिखा था। उसने कहा ये बोलो ये क्या है? वो लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने आज उल्टी काय को बैठी। समझ गए, मन्नू एम और डब्लू में कितना सा अंतर होता है। तो आप समझिए, हमारे जीवन में भी हम उल्टे वालों की, पश्चिम वालों की सभ्यता का अनुकरण नहीं करेंगे। हम पूरब वाले हैं, हम उगना जानते हैं। हम पश्चिम की तरह अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने आदर्शों को डुबाएंगे नहीं। कम से कम मंदिर में साड़ी नहीं तो सूट तक आना, और उल्टे सीधे, आप समझ गए। जितने सैनिक होते हैं, जितने आतंकवादी होते हैं, उनके कपड़े इतने चुस्त होते हैं क्योंकि उन्हें लड़ना है, जोश चाहिए। हम लोग बिना लड़ने वाले काहे को चुस्त कपड़े पहनते हैं। कटे फटे टूटे सूखे रूखे कपड़े मत पहना कर।
वरना दरिद्रता ही आएगी तुम्हारे घर में। लोग कहते छोटे बच्चा उसे तो पहना सकते हैं। हमने कहा काहे को अपने बच्चों को भी भिखारी बना रहे, कपड़ा ढंग से पहना। कपड़ा पहनने के लिए होता है, कपड़ा फाड़ फाड़ के पहनने को नहीं होता है। पहले फट जाते थे तो पैबंद लगाते थे, अब तुम फाड़ फाड़ के पहन रहे हो। लेकिन जितने फटे हो पहनना हो तो पहन लेना, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आगे से सिलवाओ तो फटे मत सिलवाना। यदि क्योंकि हमारे यहाँ जितनी सतियां हुई उन्होंने अपने सील को ढका है। सील की महानता के कारण देवताओं के आसन को भी कंपा दिया है। आप फिर से वही आदर्श लाएंगी और महान नारी भारत का गौरव बढ़ाएंगी। और हमारे पुरुष भी हमारे देशभक्त, और देशभक्त नहीं हमारे धर्म अकलंक निकलंक और भामाशाह है। और हमारे इतने महान मुनियों के कदमों पर चलकर एक दिन हम भी मोक्ष पाएंगे और सच्ची